Good morning students, welcome again. This is the science for class 3rd and we are learning the chapter 5, okay, about the plants. जो नेक्स्ट प्लांट का पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ओके। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर्स, ओके। फ्लावर्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं। तो देखो फ्लावर्स क्या है। ए फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। जो फूल होता है फ्लावर, वो एक प्लांट का, पौधे का, पेड़ का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। खूबसूरत क्यों होता है? उसका लुक अच्छा होता है, वो अच्छा दिखाई देता है, ठीक है, एस्थेटिक व्यू देता है हमको। सेकंड, फूल में से, फ्लावर्स में से हमको अच्छी स्मेल आती है हमको, ठीक है, उसकी खुशबू आती है। फ्रेगनेंस अच्छी होती है किसकी? फ्लावर्स की। और डिफरेंट कलर्स में होते हैं वो, तो इसलिए हमको फ्लावर्स सबसे अच्छा पार्ट्स दिखता है, या सबसे अच्छा दिखता है हमको किसमें? किसी भी प्लांट में, कंपेयर टू जो अदर पार्ट्स हैं, जैसे रूट हो गया, या फिर स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गई, या फिर लीव्स हो गई, ओके। तो अब हम देखेंगे जो फ्लावर्स हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप देखो, आपको फोटो में एक फ्लावर्स दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका सबसे जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेटल। तो ये पेटल क्या होता है? देखो, जो ये पंखुड़ियाँ हैं इनको हम बोलते हैं पेटल, समझ गए। सेकंड था शेपल, ठीक है। तो शेपल क्या होता है? जो नीचे आपको दिखता है, जो फ्लावर के बॉटम पोर्शन जो ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर के पोर्शन में जो पंखुड़ी टाइप की स्ट्रक्चर बन रही होती है उसको हम बोलते हैं शेपल। और ये किससे कनेक्ट होता है? ये होता है रिसेप्टिकल से, ठीक है, ये रिसेप्टिकल है, इससे कनेक्ट होता है। और रिसेप्टिकल क्या होता है? ये एक हम बोल सकते हैं बेस होता है जहाँ पर ये पेटल एंड शेपल सपोर्ट होते हैं, या फिर पूरा फ्लावर है जो पंखुड़ियाँ हैं वो उसका सपोर्ट देता है, सभी को उनका बेस होता है, ठीक है, रेसिप्टिकल, या फिर इसको हम आवरण बोल सकते हैं। और जो स्टाक है, स्टाक होता है सबसे लोअर पोर्शन, इसको हम डंठल बोलते हैं। और ये स्टाक कनेक्ट करता है फ्लावर को ब्रांच से, ठीक है। तो हमने देख लिया ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं किसके? किसी भी फ्लावर्स के, पेटल, शेपल, रिसेप्टिकल एंड स्टाक, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप, साइज, कलर्स एंड ओडर्स। जो डिफरेंट प्लांट हैं उनके फ्लावर्स हैं वो भी साइज में, या फिर शेप में, या फिर कलर्स में, या फिर स्मेल में, ऑर्डर्स में, गंध में डिफरेंट होते हैं। देखो आपने किसी फूल का, किसी पेड़ में अलग टाइप के कलर के फूल आते हैं, और दूसरे प्लांट में अलग टाइप के या अलग कलर के फूल आते हैं। किसी में छोटे आते हैं, किसी में बड़े आते हैं, किसी की खुशबू अच्छी होती है, किसी की कम अच्छी होती है, ठीक है, सब डिफरेंट होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द सम पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अब हम फ्लावर के कुछ पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। द रिसेप्टिकल इज द बेस ऑफ ए फ्लावर। जो रिसेप्टिकल था ये क्या होता है? बेस होता है फ्लावर का, जहाँ पे पूरा फ्लावर टिका हुआ होता है या सपोर्ट करता है फ्लावर्स को। इट इज द पार्ट ऑफ ए फ्लावर स्टाक टू विच द अदर पार्ट्स आर अटैच्ड। ये जो फ्लावर्स का स्टाक होता है, डंठल होता है, उसका पार्ट होता है, और ये अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जैसे सेपल हो गया, पेटल हो गया, उनको सपोर्ट करता है या उनसे कनेक्ट होता है। शेपल्स आर द आउटर मोस्ट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। और शेपल था वो फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट था,
देखा था हमने ग्रीन कलर का, उस वो क्या था शेपल। दे एनक्लोज द बड एंड आर जनरली ग्रीन इन कलर। और ये जो बड होती है, कली होती है फूल की, उसको कवर करते हैं। और शेपल का कलर क्या बताया था मैंने, ग्रीन, ये ग्रीन कलर में होते हैं। अंडरस्टूड। पेटल्स आर द कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ, वो किसी भी फ्लावर की सबसे अट्रैक्टिव, खूबसूरत, आकर्षित भाग होता है, पार्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा नॉलेज फ्लावर्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रूट्स के बारे में। सो लेट स्टार्ट। डू यू नो फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स में उगते हैं। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। अधिकतर जो फ्रूट हैं उनके बीज अंदर ही होते हैं। जैसे मैंगो देख लो, इसका भी जो बीज है वो अंदर है। पपाया के जो सीड्स हैं, बीज, वो भी अंदर से होते हैं। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड पीच हैव ओनली वन सीड, while others like papaya and watermelon have many seeds। अब देखिए कुछ फ्रूट जैसे मैंगो हो गया एंड पीच हो गया, इनके अंदर केवल एक ही सीड पाया जाता है, एक ही बीज होगा। लेकिन पपाया, पपीता, वाटरमेलन, तरबूज, इनके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, देखो आप इस फोटो में पपाया का फोटो है, इसके अंदर ब्लैक कलर ए लॉट ऑफ सीड्स है। समझ गई। अब फ्रूट्स क्या होते हैं और उनमें सीड्स कैसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं लीव्स के बारे में। लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। जो लीव्स होती है, पत्तियां, वो प्लांट की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती है। क्यों होती है, आगे देखते हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। अब देखो ब्लेड का हमने देखा होगा, ब्लेड तो हम शेविंग में यूज करते हैं कि फ्लैट होती है, ठीक है, शार्प होती है। ऐसे ही जो लीफ को हम शार्प की तरह देखते हैं या फ्लैट पार्ट होता है वो हमको ब्लेड की तरह दिखता है, इसलिए हमको बोलते हैं लीफ ब्लेड। एंड द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड द टिप और अपेक्स। इस फोटो में देखो आप, जो टॉप मोस्ट पार्ट है लीफ का, इसको हम क्या बोलेंगे, टिप या फिर अपेक्स। अपेक्स क्या होती है, चोटी, टिप या किनारा, एंड पॉइंट। द थिन ट्यूब इन द मिडिल ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द मिडरिप ऑफ द मेन वेन। देखो ये आपको इस तरह से दिख रही है, ये वाइट सी, इनको हम वेन्स बोलते हैं लीफ की। और जो बीच वाली जो लीफ, जो बीच वाला जो ये वेन्स है, इसको हम, ये लंबा दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। ठीक है। एंड अदर स्मॉल ट्यूब्स रनिंग अलोंग द ब्लेड्स आर नोन एज साइड वेन्स और वेन्स। और जो साइड में दूसरी दिख रही है आपको, ये छोटी छोटी, ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं साइड वेन्स। वेन्स कैरी फूड एंड वाटर। और ये वाइट दिख रही है आपको वेन्स, इनमें भोजन और पानी होता है, वाटर एंड फूड होता है, ये उनको ले जाने का काम करती हैं। दीज आर स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये लीव्स हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल छेद होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं, उन होल्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ए स्टाक दैट जॉइंट्स ए लीफ टू ए स्टेम इज कॉल्ड द पिटोइल। ठीक है, पिटोइल। तो हम देख रहे होंगे कि जो ये पार्ट्स था, डंठल था, ये कि लीफ को स्टेम से जोड़ता है, इसको हम पिटोइल बोलते हैं। While carbon dioxide enters
surface oxygen and water vapor exist the leaves through the these openings। मैंने बताया था जो लीव्स में छोटे छोटे होल होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं, बोला था। जब उनमें से स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर करती है तो लीव्स में से ऑक्सीजन गैस और वाटर की वेपर बाहर निकलती हैं। लीव्स यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड ए ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल टू प्रिपेयर फूड। अब ये लीव्स थी, ये अपना फूड कैसे बनाती है? तो लीव्स में एक पार्ट होता है ग्रीन कलर का, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, लीव्स में, पत्तियों में एक पार्ट होता है ग्रीन कलर का, डॉटेड पार्ट होता है, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। वो क्या करता है? एक तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और वाटर जो कि जड़ों से आता है, मिट्टी से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हमको एनवायरनमेंट से मिल जाएगा, और न्यूट्रिएंट्स जो कि रूट्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचती है। तो इन सब को यूज करके क्लोरोफिल भोजन का निर्माण करता है या फिर फूड प्रिपेयर करता है। किसके लिए? ट्री के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए ट्रीज में फूड कैसे प्रिपेयर होता है। क्लोरोफिल प्रिपेयर करता है। कहाँ पर प्रिपेयर होता है? लीव्स में प्रिपेयर होता है किसी भी प्लांट का फूड। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? जो प्लांट्स हैं उसके भोजन निर्माण करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स। जो पत्तियाँ होती हैं अलग अलग पेड़ पौधों की अलग अलग साइज और शेप होती हैं, डेफिनेट होती है। सब सारे प्लांट्स के लीव्स सेम नहीं होती हैं। सम लीव्स हैव रफ एज वाइल अदर हैव स्मूथ एज। जो कुछ प्लांट्स की लीव रफ होती हैं, खुरदरी, और किसी की स्मूथ होती है, चिकनी, मुलायम। वाइल सम लीव्स आर पॉइंटेड एंड अदर आर राउंड। और कुछ लीव्स, पेड़ों की लीव्स कैसे होती है? पॉइंटेड, पॉइंट की तरह बिल्कुल ऐसे पतली सी, और कुछ की ऐसे राउंड होती है, फैली हुई, बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ वाटर लिलीज एंड लोटस प्लांट आर थिक, राउंड एंड हैव ए वैक्सी सरफेस। देखो आप, जो पानी में वाटर में लिली का पेड़ पाया जाता है, और कमल, लोटस का पेड़, उनकी पत्तियाँ कैसी होती है? मोटी होती है, गोल होती है, राउंड, और उन पर वैक्सी सरफेस पाया जाता है। वैक्स की तरह सरफेस होता है, चिकना सरफेस होता है। जबकि जो पाइन ट्री है, ठीक है, पाइन ट्री है, उसकी थिन, पतली और निडल शेप होती है। ठीक है, ऐसे पैनी शेप में होती है, वो पतली होती है। ठीक है, तो डिफरेंट ट्रीज की, प्लांट्स की लीव्स डिफरेंट साइज की होती हैं। अच्छा, एक फैक्ट देखो इसमें, यहाँ पर शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ शुगर केन्स प्लांट। जो शुगर है, हमको चीनी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? जो गन्ने का पेड़ होता है उसके तने से मिलती है, ना कि उसकी लीव्स से। अंडरस्टूड? अब देखते हैं हम नेक्स्ट, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होता है अंकुरण। अंकुरण क्या होता है? कि किसी भी सीड से, बीज से नए पौधे का जो निर्माण होता है, ग्रो होता है नया पौधा सीड से, उसको ही हम बोलते हैं जर्मिनेशन या अंकुरण। लेट अस रिसाइट ए पोइम। इसको हम एक पोइम के थ्रू पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, समझते हैं। चलो पोइम पढ़ते हैं हम। आई शो ए सीड, मैंने एक बीज बोया। ए सीड आई शो इट नीड्स टाइम टू ग्रो। जो मैंने सीड को बोया था उसको कुछ समय चाहिए, टाइम चाहिए ग्रो करने के लिए। विथ फ्रेश एयर एंड नेचर्स केयर इट विल ग्रो ए लिटिल मोर। जो मैंने एक बीज बोया था उस बीज को ग्रो करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। किसके साथ में? उसको फ्रेश एयर और जो नेचर्स की जो केयर है,
जो हमको केयर चाहिए उसको नेचर्स की, वो चाहिए हमको किसके लिए, सीड्स को ग्रो करने के लिए। इट विल ग्रो ए लिटिल मोर, और इन सब के साथ वो छोटा सा थोड़ा सा ग्रो करेगा। तो सीड कब ग्रो करेगा, जब उसको फ्रेश एयर चाहिए और नेचर्स केयर जैसे वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और कुछ टाइम चाहिए। डाउन कम्स द रेन एंड अप कम्स द सन, द सीड्स ग्रोस एंड आउट ऑफ इट ए लिटिल प्लांट्स एरोज। डाउन कम द रेन, जब बारिश होगी या बारिश का पानी नीचे आएगा, एंड अप कम्स द सन, और सूरज उगेगा। ये देखो बारिश हो रही है, बारिश का पानी नीचे आ रहा है और सूरज उग रहा है, तो बारिश का पानी और सनलाइट जब ये आएगी उसे बीज पे गिरेगी, ठीक है, तो वो बीज ग्रो करेगा और उसमें से एक छोटा सा पेड़ ग्रो करेगा। ये देखो आप पिक्चर में देखो, ये प्लांट ग्रो कर गया। कैसे ग्रो किया, जब रेन थी वो डाउन आई और सनराइज हुआ, सनलाइट हुई, ठीक है, और फ्रेश एयर मिला इसको और सोइल में से न्यूट्रिएंट्स मिला, तो ये सीड था वो प्लांट में ग्रो कर जाएगा, प्लांट में चेंज हो जाएगा। समझ गए आप? नेक्स्ट देखते हैं, सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। हमको मालूम था जो सीड्स हैं वो डिफरेंट साइज एंड शेप्स के होते हैं। ए सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू ए हेल्दी प्लांट। ये हमने स्टडी किया था थोड़ी देर पहले, जो सीड था उसको फ्रेश एयर, वाटर, सनलाइट चाहिए हेल्दी ग्रोथ करने के लिए। ये इम्पोर्टेंट एग्रीगेट है प्लांट को ग्रो करने के लिए। द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रोथ इनटू ए सैपलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। और जो वो सीड था, बीज था, वो एक सैपलिंग में, सैपलिंग होता है कि छोटा पौधा, ठीक है, उसमें ग्रो करेगा, तो उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन या अंकुरण। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने एक सीड को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, ज़मीन में डाल दिया। फिर कुछ टाइम पश्चात, कुछ टाइम के बाद में, आफ्टर सम टाइम, उसमें से रूट निकलेगी। ओके, और जब उसको प्रॉपर एयर, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो धीरे धीरे शूट है, शूट क्या होता है, सरफेस के, ग्राउंड सरफेस के ऊपर वाला पार्ट वो भी ग्रो करेगा। फिर उसमें से स्टेम आ जाएगा और फिर एंड में वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें से फ्लावर, फ्रूट ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एक प्लांट ग्रो करता है। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द स्टेज ऑफ द जर्मिनेशन, कि जर्मिनेशन कैसे होता है, बीज से पेड़ कैसे बनता है और कौन कौन सी प्रोसेस होती है। और आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट याद रखना है, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वाटर है, सनलाइट है और फ्रेश एयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर एंड हो रहा है। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।